हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमेस्टर 4 का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का यूनिट 1 कोलाइड के बारे में जानकारी लेंगे। तो कोलाइड्स ये जो यूनिट है और ये जो वर्ड है ये बेसिकली आया है ग्रीक वर्ड कोला से। कोला का मीनिंग है ग्लू एंड ईडोस मीन्स लाइक, मीन्स बेसिकली कोलाइड्स ये ग्लू लाइक सब्सटेंस है, ऐसा ग्रीक लोगों का मानना है। एनी सब्सटेंस रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर could be converted into a colloid by subdividing it into particles of colloidal size। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी सब्सटेंस उसके नेचर के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द कोलाइडल साइज। तो बेसिकली कोलाइडल साइज क्या है? कोलाइडल साइज आती है नैनोमीटर्स में। तो कोई भी सब्सटेंस हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी साइज रिड्यूस करते जाए तो साइज रिड्यूस करने से कोई भी सब्सटेंस हम कोलाइडल साइज रेंज में, मतलब नैनो पार्टिकल रेंज में हम उसको ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उसके नेचर पे। तो अलग अलग साइज में वो कन्वर्ट होगा, पर बेसिकली वो कोलाइडल रेंज में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्शन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, उसको दूसरा नाम कोर्स डिस्पर्शन भी बोला गया है। कोर्स डिस्पर्शन मतलब सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन यानी हम जो सॉल्यूशन हमेशा समझते हैं वो, और कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर उसका दूसरा नाम कोलाइडल डिस्पर्शन। इन तीनों में हम फर्क देखते हैं। तो बेसिकली इन तीनों में जो फर्क है वो पार्टिकल साइज का है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। इन ए ट्रू सॉल्यूशन, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट इज डिस्पर्स पार्टिकल्स रेंजेस फ्रॉम 1 angstrom unit to 10 angstrom unit। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है, हमको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट गेटिंग डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसका मतलब उस सोल्यूट का मोस्टली सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, सेपरेट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में डिस्पर्स होते हैं तब हम उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में डिस्पर्स होते हैं, वंडर करते हैं, तो इसका मतलब उसको हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रहे कि ट्रू सॉल्यूशन का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन भी है। और ट्रू सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल की साइज रहती है, हर एक मॉलिक्यूल की साइज रहती है, उसकी साइज की रेंज है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर आप डायग्राम में देखोगे, यह ट्रू सॉल्यूशन की डायग्राम, इसकी रेंज है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 1 एंगस्ट्रॉम मैंने अगर हम नैनोमीटर में उसको समझने की कोशिश करें तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1 नैनोमीटर से भी कम। इसका मतलब 0.1 नैनोमीटर। अगर उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो 100 पिकोमीटर होता है। 100 पिकोमीटर मीन्स 0.1 नैनोमीटर, और 0.1 नैनोमीटर मैंने 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से
10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी कितना, तो 1 नैनोमीटर। तो अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट के साइज की रेंज में ट्रू सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, सेपरेटेड मॉलिक्यूल, तो उनकी साइज रेंज रहती है 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर नैनोमीटर में बात करें तो 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। तो ये बहुत छोटी रेंज हो गई। ओके, इसके अपोजिट, ये हमारे नेकेड आई से हम नहीं देख सकते ट्रू सॉल्यूशन। अब इसके अपोजिट बात करें तो सस्पेंशन। सस्पेंशन, in suspension, diameters of suspended particles are of 2000 angstrom or more। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि 2000 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर में बात की जाए तो 200 नैनोमीटर, तो 200 नैनोमीटर और उससे बड़े जो भी साइज होगा, तो वो, और जो पार्टिकल उसमें होंगे डिस्पर्शन मीडियम में, सस्पेंशन में, जो पार्टिकल की साइज रहेगी, डायमीटर रहेगी, तो वो रहेगा 200 नैनोमीटर के ऊपर। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे डिस्पर्स सिस्टम को हम सस्पेंशन बोलेंगे। तो बेसिकली ऑल दीज आर वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज। और अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक रेंज है 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। कोई भी डिस्पर्स सिस्टम कि जिसमें जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स पार्टिकल है, तो वो अगर 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर तक उसकी साइज की रेंज है, और वो डिस्पर्शन मीडियम में, इसका मतलब मोस्टली वाटर में, वो अगर वंडर कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो डिस्पर्सिव सिस्टम, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा नाम कोलाइडल डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं, और सिंपली हम उसको कोलाइड्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिस पे हम ट्रू सॉल्यूशन मतलब मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन मींस कोलाइडल डिस्पर्शन, और सस्पेंशन मींस कोर्स डिस्पर्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। When the diameter of the particles of a substance dispersed in a solvent ranges from about 10 angstrom to 2000 angstrom, the system is form a colloidal solution or colloidal dispersion or simply a colloid। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी सॉल्वेंट में या फिर डिस्पर्शन मीडियम में अगर पार्टिकल रहेंगे और उनकी साइज की रेंज 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट से 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट मींस 1 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक रहेंगी, तो उस सिस्टम को हम कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्शन और या फिर कोलाइड हम बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। आगे देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो नेचुरल एग्जाम्पल, इसका गुड एग्जाम्पल है फॉग। तो विंटर में जो फॉग आता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो जो पार्टिकल्स है उसमें, तो वो कोलाइडल पार्टिकल रहते हैं, और फॉग ऐसे सामने आता है। ओके, और वो सेटल डाउन नहीं होता है, वो सामने ही रहता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, दूसरी बात अगर हम डिस्कस करें तो फॉग ये कोलाइडल डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन मीडियम है एयर, और उसमें वाटर के जो पार्टिकल्स है, ओके, इन द कोलाइडल रेंज, वो डिस्पर्स फेज जैसा एक्ट करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आइसक्रीम, तीसरा एग्जांपल है एरोजोल्स, बटर, सोप बबल्स,
एटसेट्रा। तो ये सब नेचुरल या फिर सिंथेटिक, मैन मेड, ऐसे सब एग्जाम्पल इसमें कोलाइड में आते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कोलाइड में आ सकते हैं। दीज आर द फ्यू वन। ओके, अब दूसरी एक बात है कि हम जो पार्टिकल है वो जनरली, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो स्पेरिकल शेप में रहते हैं या फिर किसी और शेप में। और अगर किसी और शेप में है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे ट्यूब लाइक शेप है, निडल लाइक शेप है, तो उस कंडीशन में हम उसका एक डायमेंशन, लेंथ उसकी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, उसका जो सिलेंड्रिकल स्फीयर है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे। अ सिस्टम विथ एट लीस्ट वन डायमेंशन, that is length or width or thickness of the dispersed particles in the range of 10 angstrom to 2000 angstrom is classified as colloidal dispersion। इसका मतलब यह है कि कोलाइडल पार्टिकल हमेशा स्पेरिकल नहीं रहेंगे, वो और शेप में भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकते हैं, ट्यूब लाइक शेप में हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाला एक पार्टिकल है, तो उसकी लेंथ जो है वो कोलाइडल रेंज में नहीं है, बट उसका डायमीटर जो है, उसका डायमीटर, उस ट्यूब का जो डायमीटर रहेगा वो कोलाइडल रेंज में है। इसका मतलब भले उसकी लेंथ कोलाइडल रेंज में नहीं है, उससे बड़ी है, शायद वो कोर्स की रेंज में जाए, 2000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर जाए, तो लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर उसका डायमीटर अगर कोलाइडल रेंज में है, तभी भी हम उसको कोलाइडल डिस्पर्शन कहेंगे। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कोलाइडल डिस्पर्शन कहेंगे, कोलाइड्स कहेंगे, क्योंकि उसका कम से कम एक डायमेंशन, उसकी विड्थ, आइदर उसकी लेंथ और थिकनेस, ये कोई ना कोई एक कम से कम कोलाइडल रेंज में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा रहता है, तो हमको ये कहना होगा कि वो जो सिस्टम है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो जो सिस्टम है वो कोलाइडल डिस्पर्शन है। सो फ्रेंड्स, this is all about the introduction of colloids. Further we will take the details in the next slide or in the next video. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।